तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के अंतर्गत हिंदी के टॉपिक्स से संबंधित जो है यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत पीवाईक्यूज तो होंगे ही होंगे और संभावित क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस जो है इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। इस को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ हिंदी की जो प्रैक्टिस कराई जा रही है 3000 क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, इसमें जो ऑप्शंस होंगे इसके 4, उन चारों को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि लगभग 12000 क्वेश्चंस जो है इसकी प्रैक्टिस होगी। तो आपको इससे बाहर जो है पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले जाते हो, कितना अच्छा कंठस्थ कर ले जाते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कि श्याम का विलोम है। श्याम का हमने बताना विलोम क्या होगा, कृष्ण होगा, श्वेत होगा, काला होगा या राम होगा। तो श्याम का विलोम हो जाएगा श्वेत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत। वहीं हम ऑप्शन देख सकते हैं कृष्ण, ठीक है। तो ये कृष्ण जो है, कृष्ण का जो विलोम हो जाएगा वो शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, महीने के 15-15 दिन जो होते हैं, ठीक है। तो ये कृष्ण का शुक्ल पक्ष हो गया। काला का क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है। काला का सफेद जो है इसका विलोम हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट का विलोम बताना है कि स्पष्ट का विलोम क्या होगा। तो स्पष्ट का विलोम, इसमें ये जो विलोम दिया हुआ है ये उपसर्ग को लेके दिया हुआ है, ठीक है। ये विलोम जो दिया हुआ है ये समझ लीजिए कि स्पष्ट, मैंने विलोम की क्लास ली भी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ऐसा कोई शब्द होता है जिसमें आगे उपसर्ग लगा के आ, ठीक है, अर, इस टाइप के जो उपसर्ग लगा के जब किसी शब्द में बदलाव किया जाता है, ठीक है, वो उस तरह के भी क्या होते हैं, विलोम होते हैं। उस तरह से भी विलोम जो है उपसर्ग लगा के भी इसमें बदलाव किया जाता है। तो स्पष्ट का क्या हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए साधारण, ठीक है। तो साधारण का विलोम हो जाएगा विशेष, इसका विलोम हो जाएगा विशेष। स्वच्छ का विलोम हो जाएगा मलिन, ठीक है। वहीं उचित का विलोम क्या हो जाएगा, उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्थान का विलोम पूछा गया है, तो प्रस्थान का विलोम क्या हो जाएगा, प्रस्थान का विलोम हो जाएगा आगमन, ठीक है। प्रस्थान का विलोम क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। देखिए प्रस्थान जो है ये गमन का जो है समानार्थी है, ठीक है। तो प्रस्थान कहें या गमन कहें, इसका विलोम क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। वहीं प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को हटाकर उसी स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर लेना, क्या होता है, रखना, प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यून शब्द का विलोम क्या होगा। तो न्यून का विलोम हो जाएगा अधिक, ठीक है। कोण में अक्षर आपने मैथ में ये पढ़ा होगा। न्यून का विलोम क्या हो जाएगा, न्यून मतलब छोटा, अधिक मतलब बड़ा, है ना। तो न्यून का विलोम हो गया अधिक। अब हम यहाँ देख सकते हैं नवीन, तो नवीन का विलोम क्या हो जाएगा, नवीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ये दिया हुआ है नगर, नगर का विलोम हो जाएगा ग्राम या फिर कह सकते हैं इसको गांव, ठीक है। नवनीत का अर्थ क्या होता है, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कठोर का विलोम क्या होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कठोर का विलोम हो जाएगा, कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल, ठीक है। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मृदु भी हो सकता है, मृदु, ठीक है। कोमल या फिर मृदु भी कह सकते हैं। कड़ा और वज्र जो है ये कठोर के समानार्थी हैं या पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। गरम का विलोम हो जाएगा ठंडा, गरम का विलोम क्या हो जाएगा, ठंडा। अगला क्वेश्चन है इलोक का विलोम क्या होगा। तो इलोक का विलोम हो जाएगा परलोक, इलोक का विलोम क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। वहीं दैत्यलोक का विलोम क्या हो जाएगा, देवलोक हो जाएगा, ठीक है। दैत्यलोक का विलोम देवलोक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमृत का विलोम पूछा गया है, तो अमृत का विलोम हो जाएगा विष, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अमीर
अमी और अमी है, ठीक है। तो ये जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाची हैं, ठीक है। वहीं मृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो मृत का विलोम हो जाएगा जीवित, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उदय का विलोम पूछा है, उदय का विलोम हो जाएगा अस्त, ठीक है। सूरज उदय होता है और शाम को क्या होता है? सूरज अस्त होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? विलोम हो गया। एक तरह से ये भी कह सकते हैं सुबह शाम, है ना। जैसे कि सुबह, इसको सुबह से सेंस ले सकते हैं, इसको शाम से हम इसका अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। तो सूरज क्या होता है? सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है, ठीक है। तो सुबह का विलोम क्या हो गया? शाम हो गया। उदय का विलोम क्या हो गया? अस्त हो गया। ऐसे इस तरह से समझिए, ठीक है। अनुदित का विलोम हो जाएगा अनानुदित। अनुदित का विलोम अनानुदित हो जाता है। अनिष्ट का विलोम हो जाएगा इष्ट, ठीक है। अनिष्ट का विलोम हो जाएगा इष्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तीर्ण का विलोम पूछा गया है, तो उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? ये परीक्षा के सेंस में हम आपको समझ सकते हैं, ठीक है। उत्तीर्ण मतलब कि किसी परीक्षा में पास करना, अनुत्तीर्ण मतलब हो गया फेल हो जाना, तो इसका विलोम हो जाएगा अनुत्तीर्ण, ठीक है। वहीं एक शब्द आप यहाँ देख पा रहे हैं तीक्ष्ण दिया हुआ है, तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कुंद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगम, ठीक। अगम का विलोम हो जाएगा, अगम का विलोम हो जाएगा सुगम। अगम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा, ठीक है। अगम का समानार्थी क्या है? दुर्गम, ठीक है। अगम का समानार्थी दुर्गम है। गमन का हम आपको बता ही चुके हैं, क्या हो जाता है? आगमन। गमन का विलोम आगमन हो जाएगा, ठीक है। सगम जो है ऐसा कोई शब्द नहीं है। अब हमें बताना है, यहाँ से हो जाता है शुद्ध वर्तनी स्टार्ट, ठीक है। 10 क्वेश्चंस जो है विलोम के करवा दिए। अब 10 क्वेश्चंस जो है हम करेंगे वर्तनी के। तो हमें इसमें बताना है कि उत्तीर्ण कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तीर्ण शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी में बताना है कि प्रेमचंद्र कौन सा शुद्ध शब्द है। देखिए प्रेमचंद जो थे, जो वो चंद्र कभी नहीं था, ठीक है। उनका नाम जो है इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार गलतियां हो जाती। प्रेमचंद नाम है उनका, प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। हमें बताना है इसमें से कौन सा कौशल्या का कौन सा सही रूप होगा। तो कौशल्या का सही रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं पे अनाधिकृत शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको एक बार सिर्फ सुनिएगा नहीं, इसको वर्तनी जो है हमें लिखने से जल्दी आती है, लिखने से और सही उच्चारण से जो है जल्दी इसको कंठस्थ भी होती है, और जल्दी ही इसकी जो है आप लिखने की जो काबिलियत है वो भी एक तरह से बंध जाती है, ठीक है। तो अनाधिकृत, ठीक है, अनाधिकृत, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अक्षुण्ण, अक्षुण्ण यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। यहीं पे दिया हुआ है शब्द सृष्टा। देखिए सृष्टा होता तो ये होता, ठीक है। सृष्टा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये शाह जो है ये 3 तरह से जो है उच्चारित होते हैं, जैसे कि श, स और सा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहचानना आना चाहिए। पौरुष, पौरुष हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पौरुष में हमेशा रा में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, ठीक है। जो ये इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि रा में जब ये उभरा हुआ सा हो चिन्ह, ठीक है, एक तरह से बना हुआ, तो ये छोटा ऊ है, और जब बड़ा ऊ होता है तो ये पूरा गोल हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से इसको आप पहचान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम लोग ध्यान नहीं देते और यहीं से ही गलतियां हो जाती हैं। अब पूछा है जागृत, ठीक। जागृत होता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर होगा जागृत होता है, ठीक है। जागृत नहीं होता, जागृत। प्रज्वलित बताना है कि प्रज्वलित, ठीक है, प्रज्वलित कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा प्रज्वलित, ठीक। कालिदास, कालिदास छोटी ई की मात्रा होती है ला में, ठीक है। ला में हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है। अब यहां जाते हैं हम अनेक शब्दों के एक शब्द में। तो बहुत तेज चलने वाला, बहुत तेज यानी कि तेज गति से यहाँ पे हो रहा है ना, कि तेज मतलब कि द्रुत है ना, द्रुत मतलब भी क्या होता है? बहुत तेज चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका एक शब्द में क्या हो जाएगा? द्रुतगामी, ठीक है। बहुत तेज चलने वाला क्या हो जाएगा? द्रुतगामी। देखिए पीछे की ओर चलने वाला के लिए क्या हो जाता है?
पीछे की ओर चलने वाला के लिए पश्चगामी हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे शीघ्रगामी के लिए क्या हो जाएगा? शीघ्रगामी यानी कि शीघ्र चलने वाला के लिए शीघ्रगामी। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हैं अनुगामी। अनुगामी एक तरह से पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, इसमें फर्क क्या है? फर्क मैं बताती हूँ। पीछे की ओर चलने वाला, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, उसके पीछे की ओर कोई व्यक्ति चल रहा हो, ठीक है, तो वो हो गया पश्चगामी। लेकिन अनुगामी में क्या है कि जैसे कोई गुरु है, उनके पीछे जो उनके अनुयायी चलते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है अनुगामी। ठीक, पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, चलिए अगला है कि जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जारज। ठीक है, क्या हो जाएगा? जारज। वहीं अदर ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे, तो यहाँ दिया हुआ है कुलीन। तो कुलीन मतलब हो गया ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, उत्पन्न होने वाला, उसके लिए क्या एक शब्द क्या प्रयोग होता है? कुलीन। दत्तक के लिए हो जाएगा गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसको दत्तक कहा जाता है। ठीक, और वहीं अंत्यज के लिए क्या होता है? तो जिसका जन्म जो है वो शूद्र वर्ण में हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसको अंत्यज कहा जाता है। अगला है जो दान पर चलता हो। ठीक है, जो दान पर चलता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुव्रति। ठीक, सॉरी दानव्रति, सॉरी दानव्रति। ठीक है, दानव्रति के लिए क्या हो जाएगा? जो दान पर चलता है उसके लिए हो गया दानव्रति। अच्छा, यहाँ एक शब्द दिया हुआ अकिंचन। तो अकिंचन का अर्थ होता है कि जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन होता है। वहीं पर ईश्वर के सहारे, ईश्वर के सहारे अनिश्चित है, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं, उसको क्या कहा जाता है? आकाश वृत्ति कहा जाता है। ठीक, यहीं पे आप एक शब्द देख रहे होंगे अनुदान। तो अनुदान का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। ठीक है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो होती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अनुदान। ठीक है, याद रहेगा। चलिए निर्भय, निर्भय शब्द के लिए हमें बताना है कि एक शब्द क्या होगा? तो जिसके पास किसी चीज का भय ना हो। ठीक है, भय ना हो, ना कि डर। ये कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पे बात आ जाएगी भय की। ठीक है, निर्भय मतलब जिसे किसी का भय ना हो वो निर्भय हो गए। लेकिन यहाँ दिया हुआ एक शब्द कि जो किसी से ना डरे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निडर। ठीक है, जो पुरुष कायर या कुत्सित हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा का पुरुष। वहीं पे जिसमें उत्साह ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निरुत्साह। ठीक, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। ठीक है, इसके लिए वाक्य क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुदान। ठीक, अनुदान हो जाएगा। वहीं तकावी क्या होता है? तकावी होता है कि किसानों की सहायता के लिए, ठीक है, दिया जाने वाला, किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन। तो ये क्या होता है? तकावी होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। वहीं दक्षिणा, दक्षिणा हो गया भेंट के रूप में नगद जो दिया जाता है धन। ठीक है, भेंट के रूप में नगद धन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, जाके बाकी अगर आपको मतलब पूरे रूप में लिखना है तो जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाइएगा। दक्षिणा भेंट के रूप में जो नगद धन दिया जाता है उसको कहते हैं। अच्छा, ऋण क्या होता है? जो उधार धन होता है ना। अगर किसी से जब उधार लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। ठीक है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, तो वो हो गया उत्तर भूगर्भ वेत्ता। ठीक, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग हुआ? भूगर्भ वेत्ता। अच्छा, भूधर मतलब कि पृथ्वी धारण करने वाला। ठीक है, जिसने जो भू धारण करे उसको कहते हैं भूधर। वहीं पुरावित किसको कहते हैं? तो प्राचीन काल का ज्ञाता जो होता है
उसको पुरावित कहते हैं। ठीक है, वहीं एक शब्द देख रहे होंगे पार्थिव, तो पार्थिव होता है जो पृथ्वी से संबंधित होता है। ठीक है, उसके लिए क्या शब्द आएगा? पार्थिव। वह जिसका शोषण किया जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका शोषण किया जाए वो हो जाएगा शोषित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका उत्तर हो जाएगा। अंत्यज मैं आपको बता ही चुकी हूँ, निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ठीक है, अच्छा अनाक्रांत क्या होता है? अनाक्रांत हो जाता है जिस पर हमला ना किया गया हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अनाक्रांत। वहीं शोषक जो है, ठीक है, शोषित हो जाता है, जिसका शोषण किया जाए वो शोषित हो गया। ठीक है, और जो शोषण करता है, ठीक है, जो शोषण करता है वो शोषक होता है। ठीक, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुण्यतिथि कहते हैं। ठीक है, किसी के जन्म लेने का जो दिन होता है, ठीक है, किसी के जन्म लेने के दिन को जन्मदिन कहा जाता है। ठीक, जन्मोत्सव जब किसी के जन्म पे जो उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, किसी के जन्म के समय जो उत्सव मनाया जाता है उसको जन्मोत्सव कहते हैं। और वार्षिक उत्सव क्या होता है? जो वर्ष में मनाया जाता है, वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव जो है वो वार्षिक उत्सव कहलाता है। ठीक है, अगला शब्द है जिसकी तुलना ना की जा सके, तो वो क्या हो गया? अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके वो हो जाएगा अतुलनीय। तो ये हो गया उत्तर। ठीक, वहीं दिया हुआ है अनुपम, तो जिसकी उपमा ना हो वो हो गया अनुपम। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, है ना, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कोई दूसरा ना हो, तो वो क्या हो गया? अद्वितीय। अवंदनीय, ठीक है, जो वंदना के योग्य ना हो, वंदना के योग्य ना हो वो हो गया अवंदनीय। जिसके 4 पद हों, ठीक है, जिसके 4 पद हों वो हो गया चतुष्पद। ठीक, वहीं पर दिया हुआ चतुर्भुज, तो 4 भुजाएं जिसकी हों वो हो गया चतुर्भुज। 4 रास्ते जिस जगह के हों, जहाँ से 4 रास्ते जाते हों, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मेन जो चौराहा। ठीक है, और जिसमें 4 कोण हो, जिसी आकार में 4 कोण हो वो चतुष्कोण हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तत्सम तद्भव। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है वत्स बछड़ा, इसे पूछा क्या गया है? इसमें पूछा है कि सही कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वत्स और बछड़ा, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वत्स से अर्थ किसका निकाला जाता है? बच्चे का। ठीक है, तो ये बछड़ा सही होगा। वहीं शब्द, शब्द का क्या हो जाएगा? शब्द। सही जो है शब्द हो जाएगा, ना कि शब्द। ठीक है, गोधूल, गेहूं का क्या हो जाता है? गोधूल नहीं होता है, यहाँ पे माँ हो जाएगा, गोधूम। अगला है तत्सम से तद्भव के रूप में बने सही युग्म को हमें चयनित करना है, तो इसमें कौन सा सही होगा? सत्तू का होता है तत्सम शक्तु। ठीक है, वहीं लौंग का जो तत्सम है वो होता है लवंग, ना कि लवांग। ठीक है, लवंग होता है। और यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर सही है, घोड़ा का घोटक हो जाएगा। और यहाँ गेना गेंद देख रहे हैं, तो गेंद का जो तत्सम है वो कंदूक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंदूक हो जाएगा। अंगोछा, अंगोछा का इसमें हमें बताना है कि तद्भव रूप। ठीक है, अंगोछा तद्भव है, इसका हमें तत्सम रूप बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अंगोछा का हो जाता है अंग्र, अंग पौछा, अंग प्रोछा। ठीक है, वहीं अग्निष्ठिका का क्या होता है? अग्निष्ठिका का, एक सेकंड, वहीं अग्निष्ठिका का हो जाएगा अंगीठी। ठीक है, अंगीठी हो जाएगा इसका तद्भव, ये तद्भव हो गया। ठीक है, ये तत्सम है, ये भी तत्सम है। ठीक, अंगरखा, अंगरखा का क्या हो जाएगा? अंगरक्षक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हमें बताना है इसमें से तत्सम कौन सा है। यहाँ पूछा गया है कि इन चारों में से तत्सम रूप कौन सा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर जो डी है नासिका। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाता है? नाक हो जाता है। खीर जो है ये तद्भव है, इसका जो तत्सम है वो क्षीर हो जाएगा। अमीय का क्या हो जाएगा? तत्सम अमृत हो जाएगा।
कोक का जो है क्या हो जाएगा, कुक्षी हो जाएगा तत्सम। ठीक है, हमें यहाँ तद्भव बताना है कि इनमें से कौन सा तद्भव है। ठीक है, 3 तत्सम है, बाकी 1 तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, गधा। गधा का क्या होता है, गधा का हो जाता है गर्दभ। ठीक है, गर्दभ जो है इसका तत्सम हो जाएगा। अच्छा, ये तत्सम है दर्शन, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दर्शन। ठीक है, ये तत्सम है और ये तद्भव। ठीक, ग्रामीण का क्या हो जाएगा, गंवार, तद्भव। ठीक, यजमान का क्या हो जाएगा तद्भव, जिजमान, या फिर इसको जजमान भी कह सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो इसमें पूछा है कौन सा शब्द तद्भव रूप है, तद्भव पूछा है, तो इन सब में तद्भव कौन सा है, तो सबद। अभी हमने शुरू में भी किया था, सबद जो है ये तद्भव होगा, तो इसका तत्सम फिर क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा शब्द। ठीक है, तत्सम जो इसका शब्द हो जाएगा। तद्भव तत्सम से बने युग्म को चिह्नित करना है, तो इसमें कौन सा सही होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो खटिया, खटिया, खटिया नहीं, खटवा का खटिया नहीं होता, खटवा का होता है खाट। ठीक, वहीं दुपट्टा, ठीक है, द्विपट्ट का जो है दोपट्टा नहीं होता, दुपट्टा होता है, दुपट्टा तद्भव इसका होगा। ठीक है, तीर्थ का जो है, तीर्थ जो है इसका क्या हो जाएगा, तीरथ, यानी कि यही हमारा उत्तर है, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, सरजोना सज्जापन, ये क्या सही है, नहीं, सज्जापन का जो है तद्भव हो जाएगा सजाना। ठीक है, ये गलत है। अब हमें बताना है तद्भव से तत्सम बने सही युग्म। ठीक है, तद्भव से तत्सम बने सही युग्म, तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ हो जाएगा, ये है उत्तर। ठीक, तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े, तो इसमें गलत क्या है, तो भतीजा जो है ये तद्भव है, इसका भ्रातज्य होता है, भ्रातज्य, भ्रातज्य जो है इसका तत्सम हो जाएगा। घी का जो है वो घृत होता है, तत्सम। गोंद, गोद का जो है वो क्रोड होता है, तत्सम। ठीक है, पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें बताना है हमें तत्सम कौन सा है, तो उत्तर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य जो है ये तत्सम रूप होगा। ठीक है, मनुष्य का क्या हो जाता है तद्भव, मानुष हो जाता है। वहीं पे सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य, सौभाग्य क्या तत्सम हो जाएगा। भाभी का जो है तत्सम क्या होगा, भ्रात भार्या, भ्रात भार्य। ठीक है, और वहीं रीस जो है, रीस का जो है तत्सम हो जाएगा ईर्ष्या। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, हमें बताना है इसमें तद्भव कौन सा है। ठीक है, 3 तत्सम है, 1 तद्भव, तद्भव कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो दर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। ठीक, इसका तत्सम क्या हो जाता है, दर्शन। आशीष जो है ये तद्भव है। ठीक, और सॉरी, आशीष जो है ये तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा असीस। आश्रय जो तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा आसरा। वही उद्घाटन तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा उघाड़ना। ठीक, यहाँ से हम करेंगे विशेष और विशेषण। इससे पूछा गया है कि विशेषण कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, विशेषण कौन सा नहीं है, यानी कि वो विशेष है। अच्छा, चलिए पहले ऑप्शन की तरफ, तो ये विशेषण हो गया आंतरिक और इसका विशेष हो गया अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आप देख पा रहे हैं, बी, अंतर जो है ना इसका क्या है, विशेषण है, तो ये इस विशेष है, तो ये विशेष कौन सा हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, वही आग्नि, आग्नेय जो है ये विशेषण है और इसका विशेष क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा अग्नि। अधिकारी विशेषण है और इसका विशेष हो जाएगा अधिकार। समझ में आ गया। इसमें इन्होंने पूछा विशेषण नहीं है, मतलब इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा विशेष है। ठीक है, तो विशेष कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। अब हमें बताना है इसमें विशेषण कौन सा है। ठीक है, विशेषण ही पूछा है, विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो अजय जो है ये विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये उत्तर हो गया। ठीक, तो इसका विशेष क्या होगा अजय का, अजय का विशेष हो जाएगा अजित। ठीक है, अजित हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन लिखे दिया हुआ है। ठीक है, अकर्म, अकर्म जो है ये विशेष है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, अकर्मण्य।
वहीं अनुशंसा का विशेषण क्या हो जाएगा? अनुशंसित। ठीक है, आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन है गीला। गीला है, हमें बताना है गीला क्या है। सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, गुणवाचक विशेषण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? जब मैं विशेषण अगर आपको पढ़ना हो तो बताइएगा, ये अलग क्लास बता देंगे, क्योंकि ये विशेषण के बहुत से बच्चों को जो है विशेषण समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो विशेषण जो है ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? भाव होता है, रंग होता है, दशा होता है, ठीक है, आकार होता है, काल मतलब मोटा है, छोटा है, आकार ये हो गया, समय हो गया, कल परसों नरसों, ठीक है, स्थान हो गया, ठीक, जैसे कि भारत है, कहीं और है, काल हो गया, वर्तमान है, भूतकाल है, क्या है, ठीक है, भाव हो गया, भाव जैसे कि रोना हंसना, रंग हो गया काला पीला नीला, ठीक है, दशा हो गई, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेष, ठीक है, ये 7 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा भी कई बार जा चुका है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें हमें क्या बताना है? क्रिया विशेषण बताना है। ठीक है, तो क्रिया मतलब क्रिया की विशेषता जो बताए, तो इसमें क्रिया कौन सी हो गई? इसमें क्रिया हो गई दौड़ना, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? ठीक है, तेज बता रहा है। दौड़ कैसे रहे? तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त है? हमें बताना है कि कौन सा गलत जो है विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो पहले तो पहले ऑप्शन देख लेते। कविता परिश्रमी युवती है, ये सही है। ठीक है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, नहीं, सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं है, बल्कि यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा इसका? यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। समझ गया ना? तो ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक है, वो अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर पूछा है कि प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन में कालवाचक विशेषण होगा। ठीक है, बात हो रही है प्रतिदिन की, दिन के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, इसमें दिन की बात हो रही है। ठीक है, तो जब दिन की बात हो रही हो यानी कि समय से इसका संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका कालवाचक विशेषण को समझने के लिए कुछ शब्द हैं उदाहरण के तौर पर जिससे इसको समझा जा सकता है, जैसे कि यहाँ। ठीक है, सांकेतिक शब्द हैं, तेज, अब, रात, या फिर मिले धीरे धीरे। ठीक है, या फिर आपको शब्द मिले प्रतिदिन, या फिर आपको मिले शब्द सुंदर, या फिर मिले वहाँ। ठीक है, या फिर मिले तक, फिर मिले या फिर जल्दी मिले। ठीक है, या फिर अभी मिले, या फिर बहुत मिले। इन सब में क्या है? इन सब में कालवाचक विशेषण होता है। अच्छा, प्रतिदिन में जो है हमें जो है सामने से मतलब एकदम स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन समय जो है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिन के साथ हमारा क्या जुड़ा होता है? 24 घंटा जुड़ा होता है। ठीक है, समय जुड़ा होता है। ठीक है, वहां से इसका सेंस लिया गया कि कालवाचक विशेषण जो है क्रिया विशेषण के अंतर्गत रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दोनों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हमें यह जानने की जरूरत है कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। ये मैं आपको एक मैप के थ्रू अभी समझा दूंगी। उत्तर इसका जो हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए। ठीक है, समुदाय बोधक जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। पहले तो जानने की जरूरत है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर रहे हो ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। विशेषण की बात करें अगर हम, विशेषण, ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक हो गया सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण हो गया, एक हो गया परिमाणवाचक विशेषण, और एक हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही 2 और विशेषण आते हैं, जिसमें एक हो जाता है निश्चित और एक हो जाता है अनिश्चित। और इसी निश्चित विशेषण के अंतर्गत ही 5 तरह के विशेषण आते हैं। ठीक है, 5 तरह के कौन कौन से आते हैं? गणनावाचक आता है। ठीक, इसके अलावा कौन सा आ जाता है? क्रमवाचक आ जाता है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। उसके अलावा आवृत्तिवाचक आ जाता है। ठीक है, आवृत्ति जैसे कि दुना, चौगुना। ठीक है,
इसी के अंतर्गत आ जाता है समुदाय बोधक, ठीक है, समुदाय वाला आ जाता है, समुदाय यानी कि दोनों तीनों, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पांचवा आ जाता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक जैसे कि हर एक, ठीक है, दो दो, ये क्या प्रत्येक बोधक। तो ये हो गया विशेषण, ठीक। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो क्रिया विशेषण अभी मैंने आपको बताया भी था कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये उत्तर हो जाएगा। बी जो है धीरे 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 में क्या है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो इसमें पूछा है कि इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है, व्यक्ति की। तो व्यक्ति कैसा है, कृशकाय है। तो कृशकाय क्या है, इसकी विशेषता है, तो विशेष्य क्या हो गया, व्यक्ति हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वो कृशकाय है यानी कि दुबला पतला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, व्यक्ति की विशेषता हो गई। व्यक्ति क्या हो गया, हमारा विशेष हो गया। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को विशेष कहा जाता है, ठीक है। यहां से शुरुआत हो जाती है पर्यायवाची की, ठीक है, जिसके 10 क्वेश्चन हम करेंगे। तो हरिण का पर्यायवाची क्या होगा, पहले हम ये जानेंगे। हरिण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है कुरंग जो है ये हरिण का पर्यायवाची हो जाएगा। हरिण मतलब हो गया हिरन, ठीक है। हरिण मतलब इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो सकता है, हिरन हो सकता है, ठीक है। कृष्ण सार हो सकता है, मृग हो सकता है। ये किसके पर्यायवाची हो गए हैं, हरिण, कुरंग, हिरन के, ठीक है। वहीं मृगांक आप देख रहे हैं, तो ये मृगांक किसका पर्यायवाची है, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। वहीं हम देख रहे हैं सिंदूर, ठीक है। सिंदूर किसका पर्यायवाची है, तो सिंदूर हो जाएगा हाथी का, ठीक है। इसका गजराज भी होता है ना, ये किसके पर्यायवाची है, हाथी के पर्यायवाची हो गए, ठीक। वहीं हम बात कर रहे हैं चंचला, तो ये चंचला किसका पर्यायवाची हो गया, ये बिजली का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। बिजली का पर्यायवाची हो गया। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो विद्युत भी हो सकता है, क्षण प्रभा भी हो सकता है, दामिनी भी हो सकता है, ठीक है। चंचला लिखा ही हुआ, चपला भी हो सकता है, सौदामिनी भी क्या होता है, बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया हिरन, ठीक है। तो हिरन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। इसका एक अन्य पर्यायवाची सारंग भी होता है, ठीक है। हिरन का पर्यायवाची सारंग भी होता है। बिजली का बताया ही है, चंचला जो है बिजली का हो जाएगा। गयंत की बात करें तो ये हाथी का पर्यायवाची। अभी मैंने हाथी का ऊपर भी आपको एक पर्यायवाची बताया था। हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सिंदूर, ठीक है। सिंदूर, गजराज, सिंदूर ये क्या है, हाथी के पर्यायवाची। उसी का अन्य पर्यायवाची क्या है, गयंत भी उसका पर्यायवाची, ठीक है। वहीं मृग लांछन, ठीक है। मृग लांछन जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये है चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। बात करते हैं ब्राह्मण, तो यहाँ पूछा है ब्राह्मण का पर्याय कौन सा होगा, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा अग्रजन्मा, ठीक है। सबसे पहले जन्मा इसका मतलब हो गया, ठीक है। अग्रजन्मा जो है ये हो जाएगा ब्राह्मण का पर्यायवाची। अच्छा, ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो विप्र हो जाएगा, द्विज हो जाएगा, ठीक है। भूसुर जो है ये भी ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। अग्रजन पहले जन्म लेने वाला सब, ठीक है। तो ये क्या ब्राह्मण हो गया। वहीं महिदेव भी इसको कहा जाता है ब्राह्मण को, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे देव, ठीक है। तो ये देवता, देव किसका है, देवता का पर्यायवाची है। वहीं देवेश की बात करें तो देवेश जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। पंचसर जो है, पंचसर जो है ये कामदेव का पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची मार भी होता है, ठीक है। ये जो है जितने पर्यायवाची दिए हुए हैं, अगर आपको और भी ज़्यादा पर्यायवाची जो है रटने होंगे तो क्या करिए कि इसके 2-2, 3-3 ऑप्शन जो है बुक से छाट के उठा के कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिवाइज होता रहेगा बार बार। बाकी मैं रिपीट तो करती ही रहूँगी। निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ बोला है कि इनमें से कौन सा नरक का पर्यायवाची जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो यमपुर जो है, ये यमपुर जो है ये नरक का पर्यायवाची होगा। यमपुर है, यमलोक है, ठीक है। यमलोक भी देखिए पर्यायवाची हो गया। यमपुर भी जो है नरक का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। वहीं पे दुर्गति भी जो है ये नरक का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। आत्मोत्सर्ग जो है ये नरक का पर्यायवाची नहीं है। आत्मोत्सर्ग, अच्छा अगर ये नरक का पर्यायवाची नहीं है तो आत्मोत्सर्ग किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये हो जाएगा बलिदान का पर्यायवाची, ठीक है। बलिदान या फिर प्राणाहुति भी कहते हैं इसको, प्राणाहुति इसके हैं, ये नरक का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कौन सा कृष्ण का पर्याय
नहीं होगा। अच्छा, कृष्ण के कौन से पर्याय होंगे पहले तो ये जान लेते हैं। तो मुकुंद जो है ये कृष्ण का ही पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। ऋषिकेश जो है ये भी कृष्ण का पर्यायवाची होता है। कंसारी जो है ये भी कृष्ण का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। मुरारी है, केशव है, ये सब किसके हैं पर्यायवाची? कृष्ण के पर्यायवाची हैं। तो फिर कोविद किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर डी जो है यही उत्तर भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो है ये पंडित का पर्यायवाची है। कोविद जो है पंडित का पर्यायवाची है। धीर भी इसका पर्यायवाची होता है। इसके अलावा मनीषी भी जो है इसका पर्यायवाची होता है। यहाँ बात आ रही है बंदर की, तो इसमें पूछा है बंदर का पर्याय नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो नहीं है ना, नहीं एक नंबर ले जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि बंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? शाखा मृग, शाखा पे रहने वाला मृग, ठीक है। शाखा पे रहने वाला मृग हिरन, ठीक है। तो ये कौन होता है? बंदर ही तो होता है ना, तो ये सही होगा। कीस जो है ये भी बंदर का पर्याय है। हरी जो है ये भी बंदर का पर्याय है। अब यहाँ देख रहे होंगे कपीश, कपीश से कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोचे होंगे बंदर का पर्याय, बट ये बंदर का पर्याय नहीं। कपीश जो है, सॉरी, कपीश जो है ये हनुमान जी का पर्याय है, ठीक है। ये हनुमान जी का पर्यायवाची है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बंदर की, तो वानर भी इसका पर्यायवाची होता है बंदर का, है ना। अगला क्वेश्चन है शाखा मृग। अभी सेम क्वेश्चन मैंने पूछा, ये शाखा मृग किसका हो गया? शाखा पे रहने वाला मृग, ठीक है। तो ये हो गया वानर का पर्यायवाची, ठीक। वहीं हिरण का पर्यायवाची बात कर ही चुके हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो हिरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मृग, है ना। मृग हो जाएगा, हिरण हो जाएगा, ये हिरण का पर्यायवाची, ठीक। अगला है भौरा का, पता ही है भौरा भ्रमर, है ना, ये इसके पर्यायवाची हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, किनारा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? मतलब इसमें से एक नहीं है, बाकी तीन हैं, ठीक। तो कौन से हैं पहले हम उसकी बात करेंगे। तो कूल जो है ये भी किनारा का पर्यायवाची, पुल्लिंग जो है ये भी किनारा का पर्यायवाची, और पर्यंत जो है ये भी किनारा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है निकिर, यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो निकिर किसका पर्यायवाची है ये हम जानते हैं, तो ये समूह का पर्यायवाची है, ठीक है। समूह या फिर पुंज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? पुंज, ठीक है। ये समूह का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अंधकार का पर्यायवाची है, हमें ये बताना है कौन सा है, ठीक है। अंधकार का पर्यायवाची जो है ये तिमिर होता है, तिमिर होता है। इसके अलावा अंधकार का पर्यायवाची और क्या क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, ठीक है, तम हो जाता है, तमस्र हो जाता है, ये सब क्या है? अंधकार के पर्यायवाची हैं। अच्छा, यहाँ दिया हुआ तोमर, तो तोमर किसका पर्यायवाची है? ये बाण का पर्यायवाची है। तमी की बात करें तो ये रात का पर्यायवाची, रात्रि भी कह सकते हैं, ठीक है। तुरंग की बात करें तो तुरंग जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है राजा का पर्यायवाची, यहाँ पूछा है नहीं है, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कौन सा है राजा का पर्याय। तो राव जो है ये राजा का पर्याय होता है, ठीक है। महीब जो है ये भी राजा का, भूप जो है ये भी राजा का। अभिजात जो है ये राजा का पर्याय नहीं होगा, तो फिर अभिजात किसका पर्यायवाची होगा? हमें ये भी पता होना चाहिए। तो अभिजात जो है ये श्रेष्ठ का पर्यायवाची होता है, ठीक है। श्रेष्ठ है, पूज्य है, उच्च है, कुलीन है, ये सब क्या है? श्रेष्ठ के पर्यायवाची, अभिजात के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। श्रेष्ठ या अभिजात इसके पर्याय। इसके अलावा राजा के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? भूपति होता है, नृप होता है, नृप कई बार पूछा भी जा चुका है, भूमिपति होता है, ठीक है। जो भी राजा के राज्य के अंतर्गत जो भी भूमि आती है वो उस पर किसका अधिकार होता है? राजा का ही होता है, ठीक है। नरेश होता है, ठीक, नरेंद्र होता है, ठीक है, नगर का इंद्र कह सकते हैं इसको। भूपाल होता है, ठीक है, नरपति होता है, ठीक, शासक होता है, ये सब क्या है? ये सब राजा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, ये थे हमारे RO के 60 क्वेश्चन जो है इसकी प्रैक्टिस कराइए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बैकग्राउंड में शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, बट मैं कर क्या सकती हूँ, ठीक है। यहाँ जो रूम है थोड़ा सा प्रॉब्लम करता ही है रोड होने की वजह से, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करिएगा। इसके अलावा क्लास कैसी लगी ये बताइएगा। हिंदी की फुल प्रैक्टिस जो है यहाँ से करवाई जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई भी आपका दोस्त या कलीग जो है हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है या UPSSC मेंस की तैयारी कर रहा है, उसको ये चैनल ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। उसकी भी जो क्लासेस हैं वो करवाई जा रही हैं UPSSC मेंस के अंतर्गत, जो है हिंदी, UP स्पेशल, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कंप्यूटर, ठीक है। ये तीनों जो है क्लासेस करवाई जाएंगी। और
आर ओ यार सॉरी हाई कोर्ट का जो भी स्टूडेंट है, शुरू से हमारा जो चैनल आप देखिए और विजिट करिएगा, तो हम लोगों ने हाई कोर्ट के लिए बहुत मेहनत करी है। बहुत से बच्चे हैं हिंदी में जो लाए भी हैं 25 में से 24 नंबर, उनके लिए भी मैं यही है कि आप आइए, जुड़िए, ठीक है। हिंदी की मैं फुल गारंटी लेती हूँ, चाहे आर ओ आर हो, चाहे किसी भी एग्जाम की हिंदी हो, ठीक है। हिंदी के लिए आप हमसे जुड़िए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करवाई जाएगी, चैप्टर्स करवाए जाएंगे, ठीक है। अब तो अभी से ही शुरुआत कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में हिंदी के एक नए सेक्शन के साथ। नमस्कार।